तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं गुंजन और आज हम बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल से। होली सबसे पहले खेली किसने? होली का संबंध किससे है? होली का संबंध कृष्ण भगवान से है, होली का संबंध महादेव से है या फिर कथा कुछ और ही है? तो दोस्तों, सबसे पहली कहानी मिलती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो विष्णु भगवान की बहुत पूजा करते थे। लेकिन उनके पिताजी जो हिरण्यकश्यप थे, उनको उनकी भक्ति, उनकी पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि विष्णु भगवान से की वो पूजा करें और वो चाहते थे कि मेरा नाम लें। लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे, वो कभी उन्होंने अपनी भक्ति, अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। तो उन्होंने अपनी बहन, जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उन्होंने उनसे कहा कि इसको लेके आग में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को एक वरदान मिला हुआ था। उनके पास एक दुपट्टा था जो अग्निदेव ने उनको दिया था कि इसको आप अग्नि में भी लेके बैठोगी तो आप जल नहीं पाओगी। तो होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद की भक्ति ऐसी थी, वो विष्णु भगवान की इतनी पूजा करते थे कि भगवान ने उनकी रक्षा करी और होलिका स्वयं जल गई। लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे वो नहीं जले। इसी घटना की याद में आज भी होलिका दहन होता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए ही होलिका दहन किया जाता है। तो रंग वाली होली का महत्व। रंग वाली होली का क्या महत्व है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो रंग वाली होली का महत्व भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने राधा जी और उनकी गोपियों के साथ वृंदावन में होली खेली थी। तभी से ही होली का त्योहार रंगों भरा मनाया जाता है। आज भी बरसाने और वृंदावन में की होली जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए वृंदावन और बरसाने। तो अब बात करते हैं, क्या होली का संबंध शिव जी से भी है? तो फागुन मास में शिव जी जो तपस्या कर रहे थे, तो देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो और माता पार्वती से उनका विवाह हो सके। तो कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया। जैसे उन्होंने अपना प्रेम बाण चलाया तो शिव जी की तपस्या भंग हुई। शिव जी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति जो थी वो विलाप करते हुए शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को पुनर्जीवित कर दो, उनको दोबारा जन्म दे दो। तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि मैं उन्हें जन्म तो दे दूंगा, लेकिन उनका शरीर नहीं दे पाऊंगा, वो अनंग होंगे, मतलब बिना शरीर वाले ही जीवित कर पाऊंगा। तो फिर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कामदेव को पुनर्जीवन दे दिया। फागुन मास में इस घटना के घटित होने के कारण कुछ लोग महादेव से भी होली का संबंध मानते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।